रात का गहरा अंधेरा, अचानक देश दुनिया भर की खबरों में हलचल, आर्थिक बाजारों में गिरावट, तेल रिफाइनरी की लटकी संख्या और टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़। सोचिए एक रात में कैसे पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया। 21 जून 2025 को आधी रात के बाद अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते शेयर बाजारों में सुबह सुबह भारी गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स में 669 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। 71,729 के निचले स्तर तक। निवेशकों और आम लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। कच्चे तेल का भाव 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पूरे भारत में एक एहसास फैला, ये सामान्य आपदा नहीं, कोई बड़ा संकट दस्तक दे गया है। उस भयावह रात में किया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अब भारत के लिए भी सीधा खतरा बनता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद से तनावपूर्ण रहे हैं। उसका कत्ल खून भरा अतीत रहा। 1969 में तेहरान दूतावास पर हमला, फिर दशकों के प्रतिबंध, संघर्ष और खेप तनाव रहा। 2015 में परमाणु समझौता हुआ, लेकिन 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे तोड़ दिया। ट्रंप प्रशासन ने लबोलुआब साफ कहा, ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। ट्रंप ने JCPOA से बाहर होकर परमाणु समृद्धि पर पाबंदी रख दी। 2025 आते आते तनाव चरम पर था। मार्च 2025 में ट्रंप ने ईरान को 2 महीने में नए समझौते की चेतावनी दी, लेकिन फिर कहा कि कोई परमाणु समृद्धि नहीं चलेगी। इसी माह इजराइल ने ईरान के कुछ परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। 21 जून की रात मेज पर एक बड़ा फेरबदल हुआ। व्हाइट हाउस से चौंकाने वाला आदेश निकला। अमेरिका ने ईरान में वायु सैनिक अभियान की घोषणा की। इस ऐतिहासिक मोड़ ने चारों दिशाओं में हलचल मचा दी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है? 22 जून 2025 की सुबह दुनिया को उस रहस्यमयी ऑपरेशन का नाम पता चला, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हवाई हमले किए। 21 जून की रात 6:40 अमेरिकी समय से लेकर लगभग 25 मिनट तक चले हमले में 125 से अधिक विमान, 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और 30 से ज्यादा टोमाहॉक मिसाइलों का प्रयोग हुआ। दृश्य: अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स, छलावरण विमान उड़ान भरते हुए, ड्रोन द्वारा ली गई इजरायली मिसाइल लॉन्च की फुटेज। मिसाइलों का वायु मार्ग। इतने बड़े हमले की योजना महीनों से बन रही थी, लेकिन पूरी तरह गुप्त रखी गई थी। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने कोऑर्डिनेशन से छापा मारा। हमले के समय ईरानी रडार को भ्रमित करने के लिए डिकॉय भ्रामक विमानों का भी प्रयोग किया गया। कुछ B-2 विमान अपने लक्ष्य से दूर प्रशांत महासागर की ओर मोड़ दिए गए ताकि ईरान की रक्षा प्रणालियां फंस जाएं। उन्नत लड़ाकू जेट F-22, F-32 ने हमले के रास्ते की हवाई रक्षा नष्ट कर दी। परिणाम रहा, ईरान की S-300 हवाई रक्षा प्रणाली ने इन स्टील्थ विमानों को पकड़ा तक नहीं। वायु हमले में GBU-57 MOP बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, जो 18 मीटर सीमेंट या 61 मीटर मिट्टी को भेद सकते हैं। इन्होंने गहरे भूमिगत बंकरों को निशाना बनाया। अमेरिका के मिसूरी स्थित व्हाइटमैन एयरबेस से ये 18 घंटे की उड़ान कर चुके B-2 बॉम्बर्स सीधे ईरान पहुंचे। संक्षेप में, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने अपनी उच्च तकनीक के हथियारों का महासंघर्ष किया। विशाल GBU-57 बम, उन्नत मिसाइल और स्टील्थ विमान। इस पूरी आघात अभियान का उद्देश्य था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना, एक ऐसी क्षमता जो अमेरिका और उसके साथी इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुकी थी। ईरानी प्रतिक्रिया: होर्मुज, धमकियां और तेल मार्ग। हमले की सूचना मिलते ही तेहरान में हड़कंप मच गया। ईरानी वॉर रूम में सोचना शुरू हो गया, जवाबी कार्रवाई कैसी हो। अगली ही सुबह ईरान ने हमला बोल दिया। उसने अमेरिका के कतर स्थित सैन्य अड्डे पर एक साथ दर्जनों मिसाइलें छोड़ी। यह इशारा था कि ईरान शांत नहीं बैठेगा। उसने बदले की आग इधर भी दिखाई। इसी बीच ईरान ने होर्मुज जल संधि बंद करने की धमकी भी दी। होर्मुज स्ट्रेट पार्स की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया की 20-30% तेल की खेप यहीं से गुजरती है। अगर होर्मुज बंद हुआ तो वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी कमी आएगी और तेल $80-100 प्रति बैरल तक उछल सकता है, जैसे कुछ विश्लेषक बता रहे हैं। इसी के साथ यमन में सक्रिय ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका नाटो का दबाव बना रहा तो वे समुद्री मार्गों पर जहाजों पर हमले तेज कर देंगे। होर्मुज के अलावा ये नक्शे पर एक और खतरा था, खुली बंदरगाहों में तेल टैंकरों की सुरक्षा पर भी सवाल। ईरान की इन हरकतों ने अमेरिका को अगले कदम सोचने पर मजबूर किया। धुनी और महाशक्ति की भाषा में लिपटा यह तनाव बहुत खतरनाक मोड़ पर था। विश्व पर प्रभाव: मध्य पूर्व में बिखरे इन घटनाओं का असर तुरंत दुनिया भर के बाजारों पर पड़ गया। तेल की कीमतों में भयंकर उछाल देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड की दर
जून 12 को $70 से बढ़कर 23 जून को $81,240 प्रति बैरल तक पहुंच गई। स्थानीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, सोने की कीमतें बढ़ी और वैश्विक शेयर बाजारों में बेचैनी छा गई। फिर अचानक माहौल बदला भी। ईरान की ओर से अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले सीमित नुकसान वाले साबित हुए और हिंसा की तेजी थोड़ी कम हुई। ट्रंप प्रशासन की घोषणा और इजराइल ईरान के बीच आश्रित सीज फायर ने तेल बाजार को जैसे सांत्वना दी। बेंचमार्क ब्रेंट फिर गिरकर लगभग $66 पर आ गया। इस तरह बड़ी चिंताएं थोड़ी शांत हुईं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब ऊर्जा बाजार पहले की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील और तत्पर हो गया है। हमारे पास अब रियल टाइम शिपिंग ट्रैकिंग, समाचार और विदेशी तेल आपूर्ति भी है। इसलिए मध्य पूर्व के झटकों से विश्व भर में पहले जितना डर नहीं लगता। सच तो ये है कि होर्मुज बंद हो जाने जैसा दिन दहाड़े का दुर्भाग्य अब तक नहीं हुआ। दुनिया की 20% तेल खेप पर सवाल खड़ा तो हुआ था, पर इंतजार था कि क्या ईरान वास्तव में ब्लॉक करेगा। फिलहाल हकीकत में कोई बड़ा अवरोध नहीं दिखा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नाराजगी और चिंता दोनों दिखी। संयुक्त राष्ट्र ने हमलों पर निंदा की आवाज उठाई और क्षेत्रीय सुरक्षा की अपील की। G7 समेत पश्चिमी देश दबाव बना रहे कि तनाव को कूटनीतिक रास्तों से हल किया जाए। दूसरी ओर रूस, चीन जैसे देशों ने क्षेत्रीय संकट बढ़ने से बचाने की बात कही, लेकिन व्यावहारिक तौर पर तेल संवेदनशील देश सतर्क हो गए। ओपेक देशों को तेल उत्पादन बढ़ाने की तैयारी करनी पड़ी। इसी बीच निवेशकों ने सुरक्षित संपत्ति जैसे सोना और बॉन्ड पकड़े तो शेयर बाजारों में पोकड़ी लग गई। संक्षेप में संपूर्ण विश्व ने देखा कि एक बड़ी संभावना के बावजूद होर्मुज बंद, तेल संकट, तबाही नहीं आई। बाजारों ने ज्यादा हाहाकार नहीं मचाई और जल्दी ही संतुलन बहाल किया, लेकिन सतर्कता जरूरी हो गई है। तेल एवं ऊर्जा सुरक्षा अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में सबसे ऊपर है। भारत पर विशेष प्रभाव। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की चिंता बढ़ी हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो अपनी 85% तेल जरूरत विदेशों से आयात करता है। मध्य पूर्व से आने वाले तेल पर हमारा विशेष निर्भरता है और इस क्षेत्र के संकट का सबसे ज्यादा असर भारत पर होगा। तेल महंगा होने का सीधा मतलब है कि भारत का तेल आयात बिल बढ़ेगा और घरेलू ईंधन उत्पादों के दामों में इजाफा होगा। तेल डीजल की कीमतों में उछाल से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे खाद्य पत्तियों से लेकर परिवहन तक सब में महंगाई बढ़ने की आशंका रहेगी। मई 2025 में खुदरा महंगाई दर तो 2.8% थी, जो 6 साल का निचला स्तर था, लेकिन यह संकट नए दबाव ला सकता है। कैश आउटफ्लो बढ़ सकता है, रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले दब सकता है। लेकिन बात सिर्फ तेल की कीमत तक ही सीमित नहीं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ईंधन स्रोतों में विविधता भी की है। रूस से तेल खरीद बढ़ाई गई है। जून में भारत ने पश्चिम एशिया से कहीं ज्यादा तेल रूस से आयात किया। अमेरिका से भी तेल आयात बढ़ाने की योजना है। सरकार को फायदा यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई घटी नहीं, क्योंकि रूस समेत अन्य से तेल आ रहा है। भारत ने G20 देशों की तरह रणनीतिक तेल भंडार भी भर रखे हैं, ताकि आपात स्थिति में काम आ सकें। राजनयिक मोर्चे पर भारत को संतुलन बनाए रखना पड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल से संबंध मजबूत हैं, लेकिन ईरान हमारे पड़ोसी और दोस्त भी रहा है। भारत की विदेश नीति कहती है, सभी से बात होगी, सभी का सम्मान। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि हम क्षेत्र को जल्द शांतिपूर्ण हल की तरफ लौटने के लिए प्रयासरत हैं। सरकारी रवैये में अभी ज्यादा घबराहट नहीं दिख रही है। सरकार का पक्ष है कि तेल आपूर्ति में विविधता, भंडार व्यवस्था और घरेलू बदलाव भारत को चुनौती से निपटने में सहारा देंगे। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में हालिया बदलाव और सब्सिडी नीतियां महंगाई को फिलहाल नियंत्रित रखने में मददगार हैं, लेकिन विशेषज्ञों की चेतावनी भी है, यदि कोई बड़ा ब्लॉक काट होता है या संघर्ष लंबा खिंचता है तो सीमा तक चिंताएं पहुंच सकती हैं। भुगतान संतुलन पर दबाव बढ़ सकता है, महंगाई उछाल सकती है और आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। दूसरे शब्दों में, इस जंग का असर सीधे हमारे खाते और जनमानस पर पड़ेगा। इसीलिए इस संकट के बीच भारत के लिए संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारतीय सरकार की तैयारी और प्रतिक्रिया पर आलोचना। सरकार ने भले ही शांति बनाए रखने की कोशिश की हो, लेकिन आलोचकों ने कुछ सवाल उठाए हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि इतना लंबा समय पहले महीनों से बना ऑपरेशन आखिर हमारे खुफिया तंत्र से कैसे छिप गया। देश ने रामबाण ऊर्जा नीति का दावा किया है, लेकिन क्या जल्दी उठाव, क्विक रिस्पॉन्स योजनाएं समय रहते थीं? उदाहरण के लिए 2013 में अमेरिका ईरान के टकराव के दौरान भारत
भारत ने रणनीतिक जलाशयों की भरमार की थी, लेकिन आज भी कितना तेल का भंडार है ये कोई नहीं बता रहा। सरकार का कहना है कि चिंता की जरूरत नहीं है, सप्लाई हेजिंग से स्थिति संभल जाएगी। संयुक्त सचिव स्तर के आंकड़ों के मुताबिक ऊर्जा स्रोतों में विविधता मिली है, इसीलिए फिलहाल कोई बड़ा संकट नहीं होगा। लेकिन विशेषज्ञों ने तुरंत निशाना साधा है कि यह स्थिति बुराफा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि ईरानी खतरा बढ़ा तो महंगाई और मुद्रास्फीति में नए उभार दिखेंगे। स्वयं इंडस्ट्री के दिग्गज मानते हैं कि अभी टैंकर बुकिंग, बीमा की समस्या शुरू हो सकती है, व्यापारिक लागत बढ़ेगी। अब सवाल ये है कि अगर आरातफरी मची तो भारत कितना तैयार है? कैविरोड ऊर्जा इमरजेंसी राहत योजना क्या है, इस पर जवाब देना बाकी है। फिलहाल तो सरकार कह रही है सब चेक है, पैनिक की जरूरत नहीं। लेकिन विपक्षी खेमे और पब्लिक डर में है। क्या वास्तव में हम कट्टरपंथी हमलों के लिए तैयार हैं? निष्कर्ष निकालना अभी बाकी है। भविष्य के जोखिम और संभावित परिदृश्य, मौजूदा तनाव में आने वाले हफ्तों और महीनों में कई भयावह परिस्थितियां तैयार हो सकती हैं। सबसे खतरनाक आशंका है हॉर्मुज की पूर्ण बंदर। मान लिया जाए कि ईरान ने पानी बंद कर दिया, इससे दुनिया भर के तेल भंडार सूख सकते हैं। तेल फिर $100 बैरल से भी ऊंचा हो सकता है। एशिया के बड़े देश, जिनमें भारत भी शामिल है, को अरब से तेल नहीं मिलेगा। जहां तक सड़क रेल के रास्ते जैसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जा सकते हैं, उनमें भी वॉल्यूम कम है। वैकल्पिक रूप से यह संघर्ष बढ़कर एक व्यापक युद्ध में बदल सकता है। इधर भविष्य के जोखिम और संभावित परिदृश्य, मौजूदा तनाव में आने वाले हफ्तों और महीनों में कई भयावह परिस्थितियां तैयार हो सकती हैं। सबसे खतरनाक आशंका है हॉर्मुज की पूर्ण बंदर। मान लिया जाए कि ईरान ने पानी बंद कर दिया, इससे दुनिया भर के तेल भंडार सूख सकते हैं। तेल फिर $100 बैरल से भी ऊंचा हो सकता है। एशिया के बड़े देश, जिनमें भारत भी शामिल है, को अरब से तेल नहीं मिलेगा। जहां तक सड़क रेल के रास्ते जैसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जा सकते हैं, उनमें भी वॉल्यूम कम है। वैकल्पिक रूप से यह संघर्ष बढ़कर एक व्यापक युद्ध में बदल सकता है। इजराइल खुद को निशाना बना सकता है या अमेरिका ईरान सीधे आमने सामने आ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है भारत समेत मध्य पूर्व नौटंकी बीमा महंगी हो जाए, इंश्योरेंस कंपनियां उच्च प्रीमियम वसूलें, लॉजिस्टिक नेटवर्क प्रभावित हो, हवाई उड़ानें बदलें। इस तरह हर एक मनुष्य और उद्योग पर असर हो। अगर हॉर्मुज नहीं भी बंदा तो युद्ध से डरावनी नाकाबंदी या लंबी संघर्ष होने पर भी तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जोखिम अप्रत्याशित तरीके से बढ़ेगा। इन सब का दबाव भारतीय विनिर्माण, कृषि और उपभोक्ता पर पड़ेगा। दूसरी ओर सकारात्मक संभावना ये है कि यह झटका दुनिया को युद्ध की कगार पर पहुंचने से पहले संभलने पर मजबूर करे। कूटनीतिक समाधान निकल आए, संयुक्त राष्ट्र अपन दरवाजा सबके लिए खुला रखे और क्षेत्रीय देशों में शांति बनी रहे। दावे के विपरीत अभी यही असली आशंका है कि क्या अमेरिका ईरान बीच पूर्ण युद्ध टल सकेगा या तनातनी और बढ़ेगी। हर हाल में इससे एक बात साफ है, वैश्विक तेल सुरक्षा नई गहराई से सोचने की जरूरत है। मुल्कों को अब इंतजाम करने होंगे, चाहे वो नए स्टोरेज हों, वैकल्पिक ऊर्जा हों या राष्ट्रीय ऊर्जा स्वतंत्रता की योजनाएं हों, वरना अगली बार हम इस तूफान से उससे भी ज्यादा भारी झटका खा सकते हैं। निष्कर्ष, सीखें और दर्शक प्रतिक्रिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की यह कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। तेल पर हमारी निर्भरता बेहद जोखिम भरी है और स्थानीय शांत अवस्था कितनी भी नजर आए, तब भी बड़े भू राजनीतिक हमलों के खतरे से सदैव सतर्क रहना होगा। यह घटना आम जनता में डर और बेचैनी पैदा कर रही है। हर पेट्रोल पंप पर, हर रसोई गैस सिलेंडर में महंगाई, हर व्यापार में अस्थिरता का खौफ। लेकिन यह भी सच है कि सरकार और हम सब ने कुछ तैयारी तो की है। भंडार बनाए गए हैं, वैकल्पिक रास्ते खोजे जा रहे हैं। भविष्य तय नहीं है, हम विकल्प चुन सकते हैं। सबसे जरूरी है सचेत रहना और सामूहिक चर्चा करना। हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारी विदेश नीति और ऊर्जा नीति में भी मजबूती आएगी, ताकि जनता को कम परेशानी हो। इस पूरे घटनाक्रम में आपको क्या सबसे भयावह लगा? क्या आपको लगता है कि भारत तैयार है इस संकट के लिए? कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नए अपडेट और अन्य मौजूदा शुरू की तैयारी लेकर डेली क्विल न्यूज के साथ बने रहें। सब्सक्राइब करना न भूलें, टिप्पणी में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।